होगी हार? क्या बीजेपी का पलड़ा है भारी? क्या कांग्रेस मार पाएगी बाजी? क्या जेडीएस पलट देगी सारा खेल? जन की बात का ओपिनियन पोल क्या कहता है? जानिए इलेक्शंस की बात प्रदीप भंडारी के साथ के इस एपिसोड में। Ladies and gentlemen, जन की बात ओपिनियन पोल ऑन एशियानेट सुवर्ण न्यूज has become a top talking point. मैं आपको इस एपिसोड में इलेक्शंस की बात प्रदीप भंडारी में बताऊंगा कि जो नंबर्स जन की बात ओपिनियन पोल के हैं उन नंबर्स के पीछे की साइंस क्या है, जो सीट्स बीजेपी के वो क्यों आ रही है, जो सीट्स कांग्रेस की वो क्यों आ रही है और कौन जो है इस कर्नाटका विधानसभा के अंदर सरकार बनाएगा इन दिस एपिसोड। दुबे, क्या पोल टॉप ट्रेंड रहा है कि नहीं रहा है अक्रॉस? वायरल हुआ है कि नहीं हुआ है? तुम ये जॉय बॉय ने ढंग से काम किया है कि नहीं किया है? नहीं, अक्रॉस सब पोर्टल्स ने सबने कवर किया, अच्छी तरीके से हुआ है। नहीं, वो तो है, उसके अलावा सबने लिया है कि नहीं लिया है? ये जॉय बॉय ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं करके, वरना हर चीज तुम लोग मुझसे करवा रहे हो करके यार। है ढंग से चीज इंश्योर करो कि लोग कम से कम पूर्ण रूप से मेहनत करें, समझे? ये देश सेवा है। हाँ, look, get the team to get going faster. I need more focus. Thank you. Ladies and gentlemen, namaskar and welcome to this episode. My camera person Madhu is here, so it's time to begin the shoot. Well, first of all, मैं आपको कहना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जन की बात के ओपिनियन पोल को एशियानेट सुवर्ण न्यूज के साथ में जो ओपिनियन पोल हुआ, you made it a top trend. But after that, you've got around 30,000 tweets, more than 20,000 coups, and more than 1 million viewership. But I've got a lot of comment and opinion कि exactly ये पोल के numbers कैसे arrive हुए हैं। तो मेरे पास में ये इस वक्त जन की बात का जो ओपिनियन पोल है उसका पूरा डॉकेट है, जो मेरी टीम ने 80 डेटा एनालिस्ट ने जो प्रोजेक्ट किया है, which you saw on Asianet Suvarna News. In this episode of elections की बात with Pradeep Bhandari, I'll dissect the entire poll and I'll dissect what is the seat share, why is the seat share come, what is happening on the ground in Karnataka in this very episode. The poll, you've seen it, now it's time to dissect the numbers patiently. So सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि 224 विधानसभा वाले कर्नाटका असेंबली के अंदर इस बार जहां एक नई सरकार आएगी, वो नई सरकार बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हंग हो, that is something which time will tell us in the next few days. But what is the seat share that the Jan Ki Baat opinion poll exclusively done with Asianet Suvarna News is projecting? So the seat share which we are projecting, which you are seeing on your screen right now, is that the Bharatiya Janata Party can get anywhere between 98 to 109 seats. The Congress Party can get anywhere between 89 to 97 seats. JDS can get anywhere between 25 to 29 seats, and others can get between 0 to 1 seats. So मोटी बात मैं वापस से अपने ऑडियंस के लिए रिपीट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी as per the seat share projection is 98 to 109 seats. Congress Party as per the seat share projection is 89 to 97 seats. JDS as per the seat share projections is 25 to 29 seats. So what is the top takeaway from the seat share? The top takeaway from the seat share is that JDS is getting less seats than it got in 2018. But Bharatiya Janata Party, as per our opinion poll trend, which is done with a sample size of 20,000, single largest party है और कांग्रेस पार्टी 100 सीट से कम आ रही है। अब मैं बताऊं कि सीट शेयर कैसे आया है, उसके पहले मैं एक बार वोट शेयर के भी नंबर्स दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि वोट शेयर और सीट शेयर जो है उन दोनों को अगर आप साथ में नहीं समझेंगे तो आप एग्जैक्ट एनालिसिस को नहीं समझ सकते। तो एज पर द वोट शेयर प्रोजेक्शंस व्हिच यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, Bharatiya Janata Party is getting between 37 to 39% vote share. The Congress Party is getting between 38 to 40% vote share. JDS is getting between 18 to 16% vote share, and others is 5 to 7% vote share. जो ऑडियंस को वोट शेयर नहीं पता है उनको मैं बताना चाहता हूं
कि वोट शेयर बेसिकली अगर टोटल वोट्स जितने पोल होते हैं उसमें से कितने वोट्स एक पॉलिटिकल पार्टी लेके आती है उसको वोट शेयर बोलते हैं। तो अगर बीजेपी को 10 वोट मिलते हैं और टोटल वोट शेयर अगर 100 है तो वोट शेयर, अगर टोटल वोट्स पोल्ड 100 है तो वोट शेयर इज 10/100 विच इज 10%, ऐसा मोटा मोटा आप समझ सकते हैं। सो मैंने आपको वोट शेयर प्रोजेक्शन बताया, आपको सीट शेयर प्रोजेक्शन बताया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है, अगर वो कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना चाहती है तो कांग्रेस पार्टी को कोई ना कोई रीजन को स्वीप करने की जरूरत है। अब कर्नाटका के अंदर 6 रीजन्स आते हैं। 6 रीजन्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन्स है वो ओल्ड मैसूर, कांग्रेस पार्टी के लिए वो ओल्ड मैसूर का रीजन है, और ओल्ड मैसूर के साथ में मुंबई कर्नाटका, जिसको कल्याण कर्नाटका, कित्तूर कर्नाटका कहते हैं, वो दोनों रीजन्स हैं। अब इन दोनों रीजन्स के अंदर एक तरफ 57 सीट्स जो है वो लगभग अक्रॉस ओल्ड मैसूर के अंदर आती है। अब जब कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर आई थी उस वक्त ओल्ड मैसूर रीजन के अंदर कांग्रेस को 60% से ज्यादा सीट्स मिली थी। 2018 के अंदर जब बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी उस स्थिति के अंदर जेडीएस को 30 सीट से ज्यादा 37 सीट्स मिली थी, इसमें 90% सीट्स इसको ओल्ड मैसूर रीजन में मिली थी। मतलब अगर कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार कर्नाटका में बनानी है तो ओल्ड मैसूर रीजन से जेडीएस को 20 से 25 सीटें से कम लाने की स्थिति में होना पड़ेगा, 20 से कम सीट्स लानी पड़ेगी, क्योंकि जो ओल्ड मैसूर रीजन है वो वोकलिगा कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो हमेशा से कुमारस्वामी देवेगौड़ा जी के साथ में रही है। जैसे कास्ट का समीकरण आपको बिहार के अंदर देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी कर्नाटका में भी जातियां हैं। जैसे वोकलिगाज एक हैं, लिंगायत्स हैं, आपने सुना होगा, कुर्बाज हैं, ये सब कास्ट हैं। और वोकलिगाज वैसी कास्ट है जो ट्रेडिशनली हमेशा जेडीएस को सपोर्ट करती हुई रही है। और ये जो कास्ट है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, कुमारस्वामी के साथ जाती हुई दिख रही है। सो अगर कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स लेके आनी है या उसको मेजॉरिटी का आंकड़ा जो मैजिक नंबर 114 तक पहुंचना है, 113 तक पहुंचना है, तो उसको इस रीजन के अंदर सब अधिकतर सीट्स लानी पड़ेंगी, जेडीएस से ज्यादा सीट्स लानी पड़ेंगी। जब हम लोग सीट शेयर प्रोजेक्शन करते हैं, जो हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज किया, तो हमने क्या किया है, हमारे डेटा एनालिस्ट को मैं खुद ग्राउंड पर 10,000 किलोमीटर ट्रैवल किया हूँ, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरी पूरी टीम गई है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी एडअप करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ओल्ड मैसूर रीजन, जिसके अंदर कई की डिस्ट्रिक्ट्स आती है, जैसे मैसूर आती है, हसन आती है, इन सब जगह में कांग्रेस पार्टी जेडीएस से ज्यादा सीट्स लेती हुई नहीं दिख रही है। दूसरी, आपने अगर गौर की बात की होगी कि कांग्रेस पार्टी ने ओपनली सिद्धारमैया को डिक्लेयर नहीं किया है चीफ मिनिस्टर, विच मीन्स कि जो दूसरी कास्ट हमेशा से कांग्रेस के साथ रही है, एक कास्ट जैसे मैंने आपको बताया वोकलिगा हमेशा जेडीएस के साथ रही है, वैसे ही जो कुर्बाज है वो हमेशा कांग्रेस के साथ रही है। वो रैली तो कांग्रेस के साथ पूर्ण रूप से कर रही है, पर कांग्रेस पार्टी ने सिद्धारमैया को एज चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं किया। ये हिडन दोनों में अंडरस्टैंडिंग है। डीके शिव कुमार जो कांग्रेस पार्टी के दूसरे सबसे बड़े लीडर है कि सिद्धारमैया विल गेट द वोट्स एंड डीके शिव कुमार विल टेक केयर ऑफ द संगठन। सो सिद्धारमैया का ये इलेक्शन का नैरेटिव अभी ये नहीं है कि सिद्धारमैया को चीफ मिनिस्टर बनाने का नैरेटिव है आज की तारीख के अंदर। तो ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो सिद्धारमैया के नाम पे पूरे स्टेट्स ऑफ कर्नाटका से वोट्स लाती हुई नहीं दिख रही है। तो कुछ पार्ट्स पे स्ट्रांग है, कुछ पार्ट पे स्ट्रांग नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस की गाड़ी बढ़ तो रही है आगे, पर कांग्रेस की गाड़ी इतनी नहीं बढ़ रही कि वो 113 114 का आंकड़ा छू जाए, 100 का भी आंकड़ा छू जाए। इसमें साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी मैं करना चाहता हूं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी हुई है और हमारे आंकड़े में 100 का आंकड़ा छूते हुए दिख रही है, 98 से ऊपर आते हुए दिख रही है, वो दो सी पार्ट है, कोस्टल कर्नाटका और कोस्टल कर्नाटका के साथ में कित्तूर कर्नाटका। कोस्टल कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी का जीरो बेस लगभग 10-15 हजार वोट से ज्यादा किसी सीट पर शुरू करते हैं, उससे ज्यादा में नहीं शुरू करते। बीजेपी पिछली बार 16 सीट लेकर आई थी कोस्टल कर्नाटका में। आज की स्थिति के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कोस्टल कर्नाटका के अंदर 15-16 सीट्स मिनिमम लाती हुई दिख रही, क्योंकि अगर बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है तो कांग्रेस का कैंडिडेट इतना स्ट्रांग नहीं है कि उस एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस की विनिंग वोट में कन्वर्ट कर दे। तो क्योंकि ये 19 सीटों के अंदर कांग्रेस पार्टी सिर्फ 10% सीट्स के या 15% सीट्स पे प्रेजेंट है और 80% से ज्यादा सीट्स पे बीजेपी का दबदबा कायम है, इसके कारण कांग्रेस मेजॉरिटी क्रॉस नहीं कर पा रही। दूसरा, जो मुंबई कर्नाटका का बेल्ट है, कित्तूर कर्नाटका का बेल्ट है, उस बेल्ट के अंदर जो लिंगायत है और मराठास है, अगेन आप बोलेंगे लिंगायत कौन है, अगर आपको याद होगा
भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर हैं उनका नाम कर्नाटका के अंदर जो है उनका नाम है बीएस येदियुरप्पा। और जब बीएस येदियुरप्पा से पार्टी से नाराज तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। ऐसी स्थिति में बीजेपी 60 पे आ गई थी क्योंकि लिंगायत जो है वो मूव आउट कर गए थे भारतीय जनता पार्टी से बीएस येदियुरप्पा की तरफ। सो कांग्रेस की वजह से कांग्रेस मेजॉरिटी में नहीं आई थी। बीएस येदियुरप्पा ने जब पार्टी टूटी थी उस वक्त कांग्रेस मेजॉरिटी के अंदर आई थी। ऐसी स्थिति अभी होती भी नहीं दिख रही क्योंकि बीएस येदियुरप्पा के खुद के बेटे जो है वो शिमोगा करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक लोकसभा आती है जहां से बीएस येदियुरप्पा हमेशा से 1980s से जीतते हुए आए। 1980s के बाद से वो वहां पे एमएलए हैं जो स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसका नाम है शिकारीपुरा। अब बीएस येदियुरप्पा रिटायर हो गए तो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और बीएस येदियुरप्पा को पता है कि अगर उनके बेटे को आने वाले समय के अंदर कर्नाटका की राजनीति में आगे जाना है तो ये बहुत जरूरी है कि जो ये पूरी लिंगायत बेल्ट है इस लिंगायत बेल्ट के अंदर बीजेपी अच्छा परफॉर्म करे और उनके बेटे भी शिमोगा के अंदर अच्छा परफॉर्म करें। सो लिंगायत अगर स्प्लिट हो जाएंगे तो बीएस येदियुरप्पा के और उनके बेटे की पूरी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। सो बीएस येदियुरप्पा आल्सो हैज अ स्किन इन द गेम इन कर्नाटका। एट दिस मोमेंट लिंगायत स्प्लिट नहीं हो रहा है। आप पूछेंगे क्यों नहीं हो रहा है? लिंगायत नाराज जरूर हो सकते हैं पर क्या वो कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? हमारा डेटा कह रहा है कांग्रेस को वोट करते हुए नहीं दिख रहा है। लिंगायत भले पंचमशाली हो गए अलग हो गए उनके अंदर क्रॉस कास्ट फीलिंग आती भी नहीं दिख रही, उनमें लिंगायत वाली फीलिंग आती है। इसका रीजन ये है कि अगर आपको याद होगा पिछले 2013 के जब 18 के चुनाव हुए थे तो बीएस तब सीतारमैया उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने ये उन्होंने एक प्रपोजल कहा था कि लिंगायत को सब सेक्स के अंदर बांटने की बात हुई थी which was considered as a way to divide the Lingayats, and this is something which is still there in the subconscious of the Lingayats. So this is very very important. So even though some Lingayats would not be as happy with the BJP as in 2018, but they are not doing any cross vote to the Congress party. That's why the BJP is maintaining its base vote. So ये कारण है कि बीजेपी का जो सीट शेयर है वो कांग्रेस से ज्यादा आते हुए दिख रहा है। अब आप बोलेंगे वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का ज्यादा क्यों आ रहा है? इसका कारण ये है कि हिस्टोरिकली कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर जो है कर्नाटका के अलग अलग कोनों में रहा हुआ है। हिस्टोरिकली बीजेपी जो है वो एक लिंगायत बेल्ट की पार्टी रही है। इस बार वो ओल्ड मैसूर कर्नाटका जहां पे वोकलिगा डोमिनेटेड एरिया है वहां पे बीजेपी को पिछली बार से ज्यादा वोट मिल रहा है। पूछेंगे क्यों ज्यादा वोट मिल रहा है? क्योंकि जो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम वोटर्स हैं उस बेल्ट के अंदर, दैट इज जहां वोकलिगाज आते हैं, वही वोकलिगाज जिसको मैंने आपको बताया था जो कुमार स्वामी के साथ में हमेशा से रहे, वो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम वोटर्स के अंदर मोदी मैजिक जो है वो काम करता हुआ दिख रहा है। सो इसीलिए बीजेपी का जो वोट है वो 2018 से ज्यादा बढ़ा है। 36.14% वोट था, अभी 38% से ज्यादा हुआ है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का भी वोट ज्यादा हुआ है क्योंकि जितने मुस्लिम्स ने पिछली बार जेडीएस को वोट किया था उतने मुस्लिम्स इस बार जेडीएस को वोट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। सो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मुस्लिम्स ज्यादा कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, कुछ एससी ज्यादा कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। बीजेपी का वोट शेयर इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम वो जो लोकलिगा वोटर्स हैं वो बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, जहां पे बीजेपी कंप्लीटली एब्सेंट थी। और लॉजिकली जेडीएस का, क्योंकि बीजेपी का वोकलिगा वोट बढ़ रहा है, जेडीएस का वोट कम हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस का मुस्लिम वोट बढ़ रहा है इसीलिए जेडीएस का वोट कम होते हुए दिख रहा है। सो जेडीएस का वोट कम हो रहा है, बीजेपी का बढ़ रहा है, कांग्रेस का बढ़ रहा है। बट कांग्रेस का ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कांग्रेस ज्यादा स्टेट्स में ज्यादा सीट्स के अंदर बेस वोट के साथ शुरू कर रही है। अगर मैं 19 सीट्स कोस्टल कर्नाटक की हटा दूं तो ये हो गई एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग सीट शेयर और वोट शेयर की। अब अगर मैं आपसे रीजन वाइज के पहले कास्ट वाइज की बात करूं, देखिए कर्नाटका के अंदर मेन कास्ट कौन सी आती है? जैसे उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर आपने ब्राह्मण सोचा होगा, आपने यादव सुना होगा, आपने एससी सुना होगा। यहाँ मेन कास्ट कौन सी आती है? आपने कास्ट की बात बिहार में भी सुनी होगी। जो मेन कास्ट कर्नाटका के अंदर आती है वोकलिगास, लिंगायत्स, कुर्बास, ओबीसीज, एससीज। यहाँ पे एससीज दो तरीके के, एससी लेफ्ट और एससी राइट्स। उसके बाद ओबीसीज के अंदर भी कई वेराइटीज हैं, डिविजन्स हैं, बंट्स हैं, बेलावास हैं, यादव्स हैं, रेड्डीज हैं, तो ये सब है। बट मोटी मोटी बात क्या है कि अगर लिंगायत्स जो होते हैं वो बीजेपी के साथ बने हुए रहते हैं तो बीजेपी 60 की पार्टी नहीं बनती है। अगर कुर्बास कांग्रेस के साथ में और एससी कांग्रेस के साथ आते हैं तो कांग्रेस हमेशा से कंपटीशन में है। अगर वोकलिगास जेडीएस के साथ होते हैं जो जेडीएस 10-15 सीट तक नहीं पहुंचती, ज्यादा सीट आती। तो अभी हो क्या रहा है? वोकलिगास जो हमेशा से जेडीएस के साथ रहे हैं वो कास्ट अभी 70% जेडीएस के साथ हैं। लिंगायत जो हमेशा से बीजेपी के साथ हैं वो 65% से ज्यादा बीजेपी के साथ जाते हुए दिख रहे हैं ग्राउंड से।
कुर्बास जो हमेशा से कांग्रेस के साथ है वो 80% से ज्यादा कांग्रेस के साथ जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सीधरा मैया की कास्ट कुर्बा आती है। सो विच मींस तीनों पार्टीज का बेस वोट मेंटेन है। तो फिर हिंदुत्व चल रहा है कोस्टल बेल्ट के अंदर, वहां पे बंट्स और बेलाबास जो होते हैं वो ओबीसीज वाले आते हैं, वो 70% ज्यादा बीजेपी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, इसलिए बीजेपी उस बेल्ट को लिटरली स्वीप कर रही है। मराठास इस बार बीजेपी की तरफ ज्यादा जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार एक पार्टी थी MES, अब वो पार्टी डाइल्यूट हो गई, तो ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है मुंबई कर्नाटका की बेल्ट, यहाँ पे मोदी फैक्टर भी बहुत ज्यादा काम करता है, यहाँ पे मराठास बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। SCs और STs ज्यादा कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। पर हाँ, जहां बीजेपी के कैंडिडेट ने काम अच्छा किया है वहां SCs जो है वो बीजेपी की तरफ भी जाते हुए दिख रहे हैं, या जहां मुस्लिम 30,000 से ज्यादा है वहां पे भी बीजेपी की तरफ SCs जाते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज अगर आपने ध्यान दिया होगा कि DK शिव कुमार हैज बीन सेइंग दैट जो प्रपोज रिजर्वेशन बीजेपी ने कहा था कि 4% मुस्लिम्स का रिजर्वेशन लेके वो 2% वोकलिगास और लिंगायत्स को देंगे, दे विल रिवर्स दैट। सो कांग्रेस इज वेरी क्लियर, इट वांट्स टू कंसोलिडेट द मुस्लिम vote in totality, and more than 85% Muslims are going with the Congress party right now. So that's to do with the caste. So basic concept you need to understand is that base caste of BJP, which is Lingayats, is stabilizing. Base caste of Congress, which is Kurbas, is there with the Congress, and base caste of Vokaligas is there with JDS. But first time voters or second time voters of Vokaligas are going with the Bharatiya Janata Party's SCs का भी मैंने आपको डिवीजन समझा दिया है। तो this is to do with the caste. अब मोटे मोटे ट्रेंड्स क्या देखने को मिले, मैं आपको 6 ट्रेंड बताऊंगा 6 रीजन्स के। ओल्ड मैसूर ट्रेंड इज कि जेडीएस वाइप आउट नहीं हो रही है, कांग्रेस जेडीएस को कड़ी टक्कर दे रही है, और फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम वोकलिगा वोटर्स भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। मैं आ जाता हूं बैंगलोर रीजन के अंदर। बैंगलोर रीजन के अंदर कास्ट नहीं चल रही, कैंडिडेट चल रहे हैं, और अगर ऑपरेशन कमला जब पिछली बार हुआ था तो बीजेपी कैंडिडेट 16 थे, तो मिनिमम 14 सीट बीजेपी लाती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका इंडिविजुअल प्रभाव काफी ज्यादा है, कांग्रेस के 8 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका इंडिविजुअल प्रभाव ज्यादा है। सो बीजेपी और कांग्रेस लगभग बराबर की स्थिति में, बीजेपी 1 सीट ज्यादा ला सकती है ऐसी स्थिति में। सो हियर इट्स अ कैंडिडेट बेस्ड इलेक्शन, और इस बैंगलोर रीजन के अंदर विमेन और यूथ जो है वो बीजेपी के साथ ज्यादा जाते हुए दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ मोदी फैक्टर। यहाँ पे डोल्स या फ्रीबीज या वेलफेयर बेनिफिट्स काम नहीं करते हुए दिख रहे किसी भी पार्टी के। अगर मैं कल्याण कर्नाटका की बात करूं, दैट इज हैदराबाद कर्नाटका का बेल्ट, जहां पे गुलबर्गा आ जाता है, जहां पे बीदर आ जाता है, रायचूर आ जाता है, यादगीर आ जाता है, इन एरियाज के अंदर अगर आप देखेंगे कि यहाँ कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीट लाती हुई दिख रही है, क्योंकि SCs और STs ज्यादा कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यह कि मल्लिकार्जुन खड़गे की डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा, जहां से वो खुद आते हैं, वहां पे बीजेपी डेंट बना रही है और 30% से ज्यादा सीट जाती हुई दिख रही है। सो कांग्रेस आगे पर इतना आगे नहीं है। अगर मैं सेंट्रल कर्नाटका की बात करूं तो यहाँ पे कांग्रेस का एक थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और ये कंजर्वेटिवली बात करूं, यहाँ बीजेपी शिवमोगा और कोप्पल के जिलों में अच्छा करती हुई दिख रही है, और अच्छा भी कर सकती है। पर चित्रदुर्गा में कांग्रेस अच्छा करते हुए दिख रही है, दावनगिरी के अंदर नेक एंड नेक फाइट है। पर गेम बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्यों बनती? क्योंकि कोस्टल कर्नाटका के रीजन में हिंदुत्व चल रहा है, जहां पे 19 सीटें आती है, यहाँ बंट्स और बेलावास कम्युनिटी जो BC के अंदर आती है वो बीजेपी के साथ जाते हुए दिख रहे हैं, और इसीलिए बीजेपी यहाँ पे 19 में से 15-16 सीट मिनिमम जीतती हुई दिख रही है। और जो मेन है, जो जहां पे बीजेपी एक और डिसाइसिव लीड ले रही है, दैट इज टू डू विथ ये जो कित्तूर कर्नाटका की बेल्ट आती है, और इस कित्तूर कर्नाटका की बेल्ट के अंदर अगर आप देखेंगे कि मराठास और लिंगायत्स बीजेपी के साथ में बिकॉज ऑफ मोदी एंड बिकॉज ऑफ येदुरप्पा, और इसीलिए MES पिछली बार से कम होती हुई दिख रही है, एंड दैट्स व्हाई बीजेपी इज ahead from Congress party by more than at least 8 to 10 seats। तो यहाँ बीजेपी लीड करती है और कोस्टल कर्नाटका पे लीड करती है, इसके कारण ओवरऑल बीजेपी की सीट ज्यादा आती हुई दिख रही है कांग्रेस पार्टी से। So that I have explained you why seat share, vote share, caste, रीजन। ये और एक और बात ध्यान है कि जो बेलगावी की डिस्ट्रिक्ट है, उस सीट बेलगावी की डिस्ट्रिक्ट के अंदर 18 सीट आती है, और यहाँ पे बीजेपी मिनिमम 11 सीट लाती हुई दिख रही है। दिस इज एज ऑफ April 11th, एंड दैट इज व्हाई बीजेपी अगेन लीड करती हुई दिख रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि एग्जैक्टली मोदी फैक्टर का क्या इंपैक्ट है इस इलेक्शन में। देखिए, अगर बीजेपी का कैंडिडेट खराब है तो मोदी फैक्टर काम नहीं कर रहा है। अगर बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा है तो मोदी फैक्टर उसको विनिंग मार्जिन पे लेके जा रहा है। अगर बीजेपी का कैंडिडेट एवरेज है तब भी मोदी फैक्टर उसको नेक एंड नेक फाइट के अंदर कांग्रेस के ऊपर एज कराते हुए दिख रहा है। सो विच मींस मोदी फैक्टर वर्क्स फॉर द बीजेपी जब कैंडिडेट एवरेज है या अच्छा है। बट कांग्रेस के लिए जो भी वोट है वो सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट का वोट है, विच मींस कांग्रेस हैज टू इंश्योर दैट गुड कैंडिडेट
या उसकी जाति समीकरण अच्छे बैठे तभी जाके कांग्रेस पार्टी जीत रही इसका। तो देयर इज नो प्रो राहुल गांधी वोट और एनी सेंट्रल लीडर वोट व्हिच कैन ऐड टू इट। व्हाटएवर वोट कांग्रेस का वो कैंडिडेट का और सिर्फ और सिर्फ स्टेट लीडरशिप का वोट है। वहीं बीजेपी के लिए मोदी फैक्टर जो है वो कैंडिडेट लेवल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कम कर सकता है या कम करते हुए दिख रहा है। नाउ मोटी बात यह है कि ये पोल की फाइंडिंग्स कैसे बदल सकती है। अगर पोल की फाइंडिंग्स दो कारणों से बदल सकती है। पहला, बीजेपी को हरा दे, विच मीन्स कि ये आपस में इतनी गुटबाजी हो जाए, आपस में इनके कार्यकर्ता ही वोट करने ना जाए, इन्हीं के वर्कर्स वोट करने ना जाए, लिंगायत के अंदर सबसेक्स स्प्लिट हो जाए। ऐसी स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी पीछे हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर कांग्रेस ओल्ड मैसूर रीजन को स्वीप कर दे, सो फिर यू विल सी कांग्रेस क्रॉसिंग द मेजॉरिटी मार्क। एंड तीसरा, अगर मोदी फैक्टर ऐसा चला और बीजेपी के जहां अच्छे कैंडिडेट्स और एवरेज कैंडिडेट्स वहां पे पूर्ण रूप से चला तो बीजेपी का नंबर ऊपर भी बढ़ सकता है। 35 सीटें ऐसी हैं जहां पे मार्जिन 5000 से कम है और इसीलिए जन की बात अपने नए ओपिनियन पोल के साथ भी आएगा मई के अंदर और एग्जिट पोल के साथ भी आएगा। सो दिस इज आवर 36th इलेक्शन, कीप फॉलोइंग। अब आप सोच रहे होंगे प्रदीप आपने इतना सब बता दिया, आपने पेपर को रेफर क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं जमीन पे हूं, क्योंकि एक एक डेटा इस कंप्यूटर में है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।